गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का 5th लेक्चर, जिसमें हम लोग करेंगे एमडीएच वाले क्वेश्चन। एमडीएच मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एमडीएच ये मसाले वाला नहीं है। यहाँ पे मैन डेज उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने कोई पूछे कि 6 मैन किसी काम को 30 डेज में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 6 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन कैन डू अ वर्क, या 5 मैन कैन डू अ वर्क, या 7 मैन कैन डू वर्क, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं पूछूं 6 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, और मैं आपसे पूछूं कि 1 मैन कैन डू द सेम वर्क, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यूनिटरी लगा देते हैं कि 6 से 30 को डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं 5 डेज। जल्दी में हम यही करते हैं कि 6 आदमी किसी काम को अगर 30 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 5 डेज में, और यही हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आरी बात में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए, यूनिटरी मेथड तो ये सही है, बट आपका जो यूनिटरी मेथड होता है, जो हम लोग पीछे बहुत सारे चैप्टर में पढ़े, यूनिटरी मेथड हमेशा जो रिलेशन डायरेक्ट होता है ना उस पर लगाते हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए कि अगर 6 आदमी किसी काम को 30 डेज में करेंगे, तो जब हम मैन को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? क्योंकि अगर मैन कम होंगे तो डेज कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैन आ गया, डेज आ गए, उनके वर्किंग आवर हो गए। जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि 100 कैट्स, ये भी बहुत कॉमन आपसे क्वेश्चन है, ऐसे जनरली कोई पूछ देता है कि 100 कैट्स ईट, ठीक है, 100 रैट्स, ठीक है, 100 कैट्स ईट 100 रैट्स इन 100 डेज, ठीक है। 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन में खाती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन में खाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि 4 कैट्स 4 रैट्स इन हाउ मेनी डेज। क्लियर? तो यहाँ पे है 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन में खाती है, तो हम यहाँ जनरली आंसर क्या करते हैं कि 4 कैट मतलब 4 बिल्ली 4 चूहे 4 दिन में खाएगी, और ये भी आंसर हमारा क्या होता है, गलत होता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग जनरली आपसे कोई ना कोई पूछ लेता होगा, मैथ्स का तो नहीं है, बट है कहीं ना कहीं ये टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो देखिए लग रहा होगा आप लोग कि 4 डेज गलत क्यों है सर, सारी चीजें तो सही है। 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन, तो 4 बिल्ली 4 चूहे 4 दिन। अब यहां पे समझते हैं इस बात को। देखिए 100 कैट 100 रैट, यानी एक बिल्ली के हिस्से कितना, एक चूहा है, तो उसको खाने में कितना लग रहा है, 100 दिन लग रहा है। यानी पर्टिकुलर एक बिल्ली को एक चूहा खाने में कितना दिन लग रहा है, 100 दिन। ऐसे ही 4 कैट 4 रैट, मतलब एक बिल्ली के हिस्से कितना है, एक चूहा, तो उसको भी कितना लगेगा, 100 डेज। क्लियर? तो ये भी गलत समझ आया। यहाँ पे देखिए फिर से मैं बताता हूँ, 100 कैट 100 रैट, यानी 100 बिल्ली 100 चूहे, यानी एक बिल्ली के हिस्से कितना, एक चूहा है, और उसको पर्टिकुलर डेज कितना लग रहा है, 100 डेज। तो यहाँ भी एक बिल्ली के हिस्से कितने चूहे हैं, एक ही चूहे हैं, तो डेज कितना लगेगा, इसको भी 100 डेज। क्लियर? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिटरी लगाएंगे तो आपको पता है गलत हो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ आती है, जिसको याद करने के लिए हम बोल देते हैं MDH। अब इसको समझते हैं, ये होता क्या है, M1 D1 H1 E1 ओवर R1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 ओवर R2 W2। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, M1 D1 H1 E1 R1 W1। यहाँ पे जो M है, M जो होता है वो आपका मैन नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग पर्सन। पता चला वुमेन आ गई तो आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं कि M फॉर मैन होता है, तो M का मतलब हमने क्या ले लिया, वर्किंग पर्सन। अगर हम D की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वर्किंग डेज, या कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज, इसको भी कह सकते हैं आप नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग काम कर रहे हैं। H की बात करें तो ये नंबर ऑफ आवर्स, या इसको बोलिए आप वर्किंग आवर्स, दोनों बातें सेम हैं। ई की अगर हम बात करें तो ई आपको पता है क्या होता है, एफिशिएंसी। आर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होता है आपका, रुपीज, अमाउंट जो भी पे किए जाएंगे। और डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे वर्क डन, कितना काम हो रहा है। क्लियर?
तो इतनी सारी चीज़ें होती है जो हम अभी आगे के 2 लेक्चर जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को यूज करेंगे। बाकी आपने जो भी पीछे पढ़ा हुआ टोटल वर्क इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी, ये तो आपका चलता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इन सब क्वेश्चन को हम देखें तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फॉर्मूले में हमें यही यूज करना है जो हमारे काम का है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या आपका मैन और डेज है, तो सिर्फ हम यूज क्या करेंगे, मैन डेज यहाँ से और मैन डेज यहाँ से। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो पहले क्या है, 6 मैन कितने डेज में, 30 डेज में। तो 1 मैन कितने डेज में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180 दिन। क्लियर? आ गई बात समझ में? जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको पता है 100 कैट यानी ये वर्किंग पर्सन, 100 रैट 100 चूहा, यहाँ पे क्या है, एक वर्क है, खाने का काम करना है। ये क्या है, वर्किंग पर्सन है, और ये क्या आपका डेज है। तो हम क्या लिखेंगे, M1 D1 ओवर W1 इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 100 कैट 100 दिन में 100 चूहे, 4 कैट क्या पूछा है, कितने दिन में, 4 चूहे। हमसे डेज पूछा गया तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो डेज की जगह क्या आ गया, 100 डेज। क्लियर? तो इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी और कहीं भी इससे गलत नहीं होगा। क्लियर? तो इसको पहले आप नोट कर लें सारा। ये मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, बाकी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सी चीजें क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं क्वेश्चन के साथ आपको रेस्ट चीजें समझाता हूं। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए यहां पे आपका लगेगा वही M1 D1 H1, M1 D1 H1 E1, मैं फिर से लिख देता हूं W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 W2 R2। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 मैन कैन मेक 20 टॉयज। 20 टॉयज यहाँ पे क्या है, एक टाइप का वर्क है, वो 20 खिलौने बना रहे। तो खिलौने बनाना एक तरह का क्या हो गया, वर्क हो गया। तो वर्क हमारा नीचे आ गया 20 टॉयज इन 12 डेज, डेज की जगह 12, वर्किंग 12 आवर और डे, 12 घंटे काम करके 12 दिन 10 आदमी 20 खिलौने बनाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन यानी 24 मैन कैन मेक 32 टॉयज। 32 टॉयज हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क है, 32 टॉयज, वर्किंग 16 आवर अ डे, वर्किंग 16 आवर अ डे। डेज की वैल्यू पूछा जा रहा है, बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 2, ये 6, ये 2, 12, ठीक है। अब देखिए ये 12 इधर आके डिवाइड करेगा तो 12 से 12 कैंसिल, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6 डेज। क्लियर? तो ये हमारा था आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल हमारे पास जो पता, बस मैं आपको ये ध्यान रखना है कि जो गिवन होगा उसी को यूज करना, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या क्या गिवन था हमारे पास, M1 D1 H1 और W1, तो E1 और R1 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्लियर? चलिए नोट करें इसको। अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि इतने काम इतने दिन में करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ये लिख लेते हैं कि हमने डिसाइडेड क्या किया था। क्लियर? उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, यानी 150 दिन में डिसाइड किया गया था काम को करने के लिए, और कितने पर्सन के साथ, 200 पर्सन के साथ। क्लियर? यानी ये हमारा डिसाइडेड था, या कह सकते हैं प्रोजेक्टेड था। ठीक है, कि कोई मैन है जो डिसाइड किया था कि 200 आदमी के साथ वो काम को कितने डेज में कर लेता, 150 डेज में। क्लियर? अब इसमें कुछ काम हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, बस उसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। अब हम देखते हैं काम पे लगे कितने होंगे, 200 आदमी। 50 दिन बाद क्या देख रहा है कि क्वार्टर वर्क हुआ है, यानी 1/4। क्लियर? 200 आदमी उसने काम से शुरू किया था, तो 200 आदमी ने काम शुरू किया, कितने दिन बाद वो देख रहा है, 50 डेज बाद देख रहा है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 1/4 वर्क डन। अब कह रहा है आगे, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन, कितने मैन लगा ले। तो अब देखिए M1 D1 W1 हो गया, तो इधर आएगा M2, तो 200 तो अपने पास है, उसको एडिशनल लगाना है, यानी क्या कर लिया हमने, 200 प्लस x। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने मैन और वो लगा ले,
तो 200 आदमी तो अपने पास थे, हमने x लगा लिया कि बचा हुआ काम, तो 1/4 वर्क तो हो गया है। तो आपको पता है पहले ही दिन बताया था कोई भी वर्क कंप्लीट क्या होता है 1, तो 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/4। वैसे भी आपको पता है 1/4 अगर हो गया तो बचा कितना 3/4, ठीक है। फिनिश इन टाइम, टाइम पे पूरा हो जाए, तो टाइम उसने कितने का लिया था 150 डेज का, तो 150 में 50 डेज यूज हो चुका है, तो बचा डेज कितना अपना 100 डेज। बस इसी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए ये 4 और ये 4 फाइनली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये 4 ऊपर जाएगा, यहाँ भी 4 ये ऊपर जाएगा, फिर इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा, या इसको इधर लाएंगे तो नीचे लाएगा, तो हमने यहीं से यहीं इसको कैंसिल कर दिया। क्लियर। आगे देखते हैं, ये 100 इस 0 को कैंसिल कर देगा क्योंकि 100 इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। इस 200 से इसको मत कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये ऐड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो इसको कैंसिल कर दिया, यानी 2 × 50 100 और इंटू 3 यानी 300 इक्वल टू 200 प्लस x, देन x इक्वल टू क्या होगा 100, यानी 100 मैन उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे जिससे काम क्या हो जाए टाइम पे पूरा हो जाए। क्लियर। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप लिख लीजिए क्या डिसाइडेड था, फिर देखिए उसमें से कितना हो गया और कितना बचा हुआ, फॉर्मूला हमारा वहीं लगना है m1d1 इक्वल टू। क्लियर। चलिए नोट करें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं क्या दे रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 डेज, कितने दिन में उसने टारगेट लिया था 92 डेज में, कितने एम्प्लॉय के साथ 110 मैन के साथ। ये क्या था डिसाइडेड था। अभी मैंने बताया था कि जो डिसाइडेड है उसको आप साइड में कर लेंगे। अब वो क्या देख रहा है आफ्टर 48 डेज, यानी 48 डेज कितने लोगों ने काम किया होगा 110 मैन। 48 डेज में क्या कर रहे हैं आपका 48 डेज 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क इज डन, 3/5 पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्या कह रहा है देन द नंबर ऑफ मैन कैन बी विदड्रॉ, यानी अब वो क्या कर रहा है मैन को विदड्रॉ कर रहा है यानी निकाल रहा है। तो 110 माइनस x, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था ऐड करना था, करा काम जो है वो टाइम पे पूरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3/5 वर्क हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि कंप्लीट वर्क 1 में से 3/5 को माइनस करेंगे तो 2/5 डेज। 92 में 48 यूज हो गया है, बचा कितना 44, ये 5 दोनों कैंसल, 3 से ये 16, 2 से ये 22 इधर आएगा 5, 16 5 जा 80 इक्वल टू 110 माइनस x, देन x इक्वल टू 30, यानी 30 मैन उसको क्या करने होंगे जॉब से निकालने होंगे ताकि काम टाइम पे पूरा हो जाए। क्लियर। चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ, ग्रुप ऑफ 200 मैन, 200 आदमी जो हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 200 मैन हैज प्रोविजन फॉर फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ 400 मैन, कितने मैन हैं 400 मैन के लिए 30 डेज के लिए कोई खाना है, ठीक है। कह रहा है कि 400 आदमी के लिए कहीं पे खाने का बंदोबस्त है कितने दिन तक 30 दिन तक, ठीक है। आफ्टर 28 डेज, 28 डेज के बाद से 280 मैन लीव, 280 आदमी छोड़ देते हैं, तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने डेज तक चलेगा। क्लियर। अब देखिए इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, नॉर्मली मैं आपको तरीका बताऊंगा, पहले जो आप लोग के समझ में आता है मैं उससे बताता हूं, फिर बताऊंगा इसका एकदम आसान सा तरीका। देखिए अभी हमें यह लगता है कि 400 आदमी किसी खाने को 30 दिन में खा रहे हैं, तो नॉर्मली यहां पे लोग मान लेते हैं कि 1 मैन जो है वो मान लीजिए रोटी ही है, 1 ब्रेड पर डे खा रहा, एक आदमी को हमने 1 रोटी दे दिया। तो हमारे दिमाग में अगर हम टाइम एंड वर्क नहीं समझते हैं, सिंपल सा सेंस लगाते हैं कि 400 आदमी किसी खाने को 30 दिन में खाते हैं, तो हमने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 400 आदमी, तो आपको पता है 400 मैन कितना 400 ब्रेड पर डे। तो यहां पे अगर मैं टोटल खाने की बात करूं, टोटल ब्रेड तो 400 एक दिन का है और कितने दिन तक का खाना है 30 दिन का, यानी कितना हो गया 12,000। आ रही बात समझ में। 400 मैन के लिए 30 डेज का खाना है, यानी टोटल खाना कितना हो गया आपका 12,000। क्लियर। एक आदमी एक तो 40 दिन। अब कह रहा है कि इन्होंने 28 डेज यूज किया। क्लियर। आ रही बात समझ। 28 डेज के बाद ही जो चेंजेज हो रहे हैं, तो 28 डेज में कितना फूड खत्म होगा, तो आपको पता है एक दिन में 400, तो 28 डेज में,
ठीक है, जो फूड हमारा लास्ट हो जाए, ये कितना बन जाएगा 0 0 56 112। क्लियर, यानी जो खाना है वो कितना आपका 11,200। क्लियर, आधी बात समझ, ये खाना क्या हो गया आपका खत्म हो गया। क्लियर, क्वेश्चन में क्या था देखिए, 400 आदमी के लिए जो खाना था वो क्या था, देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज है। यहाँ पे देखिए गलती हो गई है, यहाँ पे जो डेज है वो 31 डेज है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 31 से, तो यहाँ पे 400 एक्स्ट्रा आ जाएगा, नहीं 12,400 हमारे पास क्या है रोटी है टोटल। इन्होंने कितने दिन खाया 28 दिन, तो 28 दिन में कितना खत्म कर लिया 11200, तो रेस्ट कितना बचा, तो रेस्ट आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा 1200। ये हमारे पास टोटल ब्रेड बचा हुआ है। अब मैन 280 मैन चले गए तो मैन बचे कितने 120 मैन, तो 120 मैन, एक मैन एक ब्रेड, तो 120 मैन 120 ब्रेड पर डे, यानी एफिशिएंसी हो गई। हमसे पूछा जा रहा है कितना डेज, तो डेज इक्वल टू 1200 ओवर 120, यानी 10 डेज में ये खाना क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ये तो रहा आपका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके समझ में आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा टाइम एंड वर्क लगाएं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, देखिए ये तो कोई भी कर सकता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं और एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 400 आदमी जो थे वो किसी खाने को, देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से, 31 डेज में कर रहे थे। 400 आदमी किसी काम को 31 डेज में कर रहे थे, इन्होंने 28 डेज कर लिया। क्लियर, आधी बात सुने, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 400 आदमी हैं वो रेस्ट फूड को, जो बचा हुआ खाना है, ये भी एक काम है, इसको कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए जैसे 31 डेज का काम था, इनको यहां से लेकर यहां तक खाना था, तो ये 28 डेज तो खा चुके हैं, तो जो बचा हुआ खाना है उसको अगर ये 400 आदमी रहेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे 3 दिन में। तो 400 आदमी रेस्ट फूड को कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 280 आदमी चले गए, यानी 120 आदमी इसी रेस्ट फूड को कितने दिन में करेंगे। समझ में आ रही बात, 400 आदमी किसी खाने को 31 डेज में कर रहे थे, इन्होंने 28 डेज कर लिया। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया कि 400 आदमी इस बचे हुए खाने को 3 दिन में खाएंगे, और इसी बचे हुए खाने को कितने आदमी को खाना है 120 में, तो रेस्ट फूड दोनों जगह वर्क कैंसल, 3 से ये 40 और 40 से ये 10, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इतना लंबा न करके क्या कर देते हैं, रिवर्स से सॉल्व कर देते हैं कि 400 आदमी हैं, उन्होंने 28 डेज खाना खा लिया, तो बचे हुए खाने को 3 डेज में, इसी खाने को 120 आदमी कितने दिन में। क्लियर, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हमारे दिमाग में यही आता है, बट हमें इतना लंबा करना नहीं है, हमें सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर देना। क्लियर, नोट करें, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी टाइप का है, तो थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 200 मैन हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 24 वीक, यानी कितने दिन के लिए 24 वीक पे, एट द एंड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंत पे, यानी 7 डेज का मतलब क्या हो गया 1 वीक, यानी 1 वीक के बाद से चेंजेज आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में है क्या, देखिए कि 200 मैन के लिए हम लोग समझते हैं कितने दिन के लिए खाना आपका 24 वीक के लिए। क्लियर, जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो 7 डेज, 7 डेज का मतलब क्या हो गया 1 वीक, 1 वीक के बाद, यानी 1 वीक इन्होंने खाना खाया। तो हम रिवर्स करते हैं, तो 200 आदमी बचे हुए खाने को 23 वीक, 23 वीक को क्वेश्चन पूछा गया आपका डेज में, और सामने ऑप्शन भी डेज में है, तो वीक को हम डेज में करने के लिए क्या कर दिए 7, यानी 200 मैन बचे हुए खाने को, जो रेस्ट फूड है, ठीक है, इसको 23 वीक में क्या करेंगे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ओनली, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ 7 डेज 80 मोर मैन ज्वाइन, 80 मोर मैन ज्वाइन का मतलब अब मैन कितने हो जाएंगे 280 आदमी। हमसे पूछा जा रहा है इसी खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्लियर, 280 आदमी इसी खाने को कितने दिन में करेंगे। यहां पे फिर से मैं बता देता हूं
कि ये आपका 200 मैन के लिए 24 वीक का खाना था, इन्होंने 1 वीक खत्म कर लिया, तो जो ये खाना फिनिश हो गया इससे मतलब है नहीं, तो 200 मैन आदमी इस काम को 23 वीक में कर लेते। क्लियर। अब कह रहा 80 मैन और आ गए तो काम कितने दिन में होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे है क्या, क्वेश्चन में दो चीज और दिया गया है कि जो पहले मैन थे वो 900 ग्राम खाना खाते थे और जो बाद वाले मैन है वो 750 ग्राम। तो आप बताइए कोई पर्सन 900 ग्राम खाना खाता है, यानी 900 ग्राम उसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, और हमने एफिशिएंसी को ऊपर रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो पर्सन है वो 900 ग्राम और यहाँ पे जो पर्सन है वो 750 ग्राम। क्लियर। बस इसी क्वेश्चन को, तो ये तो आपका कैंसिल ही है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लिए, 200 इंटू 23 इंटू 7 ओवर 900, उधर से सारी वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए या दोनों साइड कटिंग कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। समझ में आ रही बात कि 200 आदमी के लिए 24 वीक का था, तो 1 वीक इन्होंने फिनिश कर लिया, तो बचे हुए खाने को ये कितने में करते, 23 वीक। 23 वीक को डेज में कर दिया क्योंकि सामने आंसर डेज में है। 80 मैन और आ गए, कितने दिन में करेंगे। यहाँ इनकी एफिशिएंसी 900 ग्राम है और इनकी एफिशिएंसी 750 ग्राम। बस इसको सॉल्व करना है। 0 0 7 4 4 5 15 6 15 5 5 5 6 3 18 12 13, यानी 138 डेज। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। नोट करें इसको, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। फिर कुछ आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है। कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 40 मैन जो हैं वो किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, 40 मैन, 40 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टूगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 डे 5 मैन लेफ्ट। हर 10 दिन काम करने के बाद से 5 आदमी काम को छोड़ के चले जा रहे हैं। क्लियर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम मान लेते हैं लेट 1 मैन एफिशिएंसी जो है वो 1 वर्क पर डे है। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, बट आपके लिए सबसे आसान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं टोटल वर्क। तो आपको पता है 400 मैन एक काम, तो सॉरी 40 मैन, तो 1 मैन 1 वर्क, तो 40 मैन 40 वर्क, तो टोटल वर्क 40 इंटू 30 यानी 1200 वर्क हो गया। क्लियर। यानी जो टोटल वर्क हमें करना है वो क्या है हमारे पास 1200। 1 मैन का हमने मान लिया 1 वर्क। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 10 डेज एवरी 10 डे, हर 10 दिन के बाद। तो हमें ये पता है कि 40 मैन जो हैं वो 10 डे वर्क करेंगे, तो 10 डे में आपको पता है 40 इंटू 10 यानी 400 वर्क हो गया। अब इस 10 दिन के बाद से 5 मैन चले जाएंगे, तो 5 मैन जाने का मतलब अब कितने मैन होंगे 35 मैन, फिर ये 10 डे वर्क करेंगे। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लगना, आपका प्रॉपर बेसिक से ही सॉल्व करना। तो 35 मैन 30 वर्क इंटू यानी 350 वर्क, ऐसे हमें 1200 वर्क के पास जाना है। तो 30 मैन फिर 10 डेज काम करेंगे, 30 इंटू 10 यानी 300 वर्क। हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डेज हमारे पास कितने लग चुके हैं अभी तक 30 डेज, और वर्क कितना हो चुका है 1050। इसके आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 25 मैन आएंगे और 10 डेज में 250 वर्क करेंगे, और हमारे पास टोटल वर्क कितना है 1200, यहाँ पे वर्क हो जाता 1300। क्लियर। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आगे जो हमारे पास मैन आने हैं वो कितने आने हैं 25 मैन। तो 25 मैन का मतलब 25 वर्क पर डे, क्योंकि एक मैन एक काम, तो 25 आदमी 25 काम। वर्क हमारे पास बचा कितना है, टोटल वर्क कितना था 1200, उसमें से 1050 हो चुका है, तो बचा कितना 150 वर्क, और एफिशिएंसी कितनी है 25 वर्क पर डे। तो यहाँ से आपका डेज वहीं 25 से डिवाइड करेंगे यानी कितना आ जाएगा 6 डेज। यानी ये जो 25 आदमी हैं ये सिर्फ 6 दिन काम करेंगे, तब तक हमारा वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टोटल डेज आएगा वो 30 + 6 यानी 36 डेज। क्लियर। समझ में आई बात आपको। हमने 1 मैन की एफिशिएंसी 1 वर्क पर डे,
तो 40 मैन की 40 वर्क पर डे, टोटल वर्क 1240 मैन ने स्टार्ट किया 10 दिन में, तो 40 इंटू 10 यानी 400, फिर 5 मैन चले गए 35 मैन, तो 35 इंटू 10, फिर 5 मैन चले गए तो 30 इंटू 10। 25 को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 वर्क हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। हमें वर्क 1200 करना है, 1050 हो चुका है, बचा कितना 150। आगे जो मैन आएंगे 25, तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी 25 वर्क पर डे, डेज इक्वल टू वर्क ओवर एफिशिएंसी यानी 6 डेज, टोटल डेज 30 प्लस 6 यानी 36 डेज। क्लियर? तो आप इसको नोट करें, एक दो क्वेश्चन और हम लोग इसके बेस पे देखते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 25 मैन वर एम्प्लॉयड फॉर 20 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, यानी 25 मैन कितने दिन में करना है 20 डेज में। फिर वही चीज हम एक मैन को A1 वर्क पर डे, 1 मैन 1 वर्क पर डे, तो 25 मैन 25 वर्क, 25 मैन 25 वर्क पर डे, तो टोटल वर्क 25 इंटू 20 यानी 500 वर्क। क्लियर? आधी बात समझो, 1 मैन का आपको 1 ही वर्क लेट करना है कभी भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मैन लेफ्ट एवरी 10 डे, तो कोई बात नहीं, 25 मैन 10 डे में कितना वर्क करेंगे, तो 25 इंटू 10 यानी 250 वर्क इन्होंने कर लिया। आगे क्या कह रहा है आपका, ठीक है, 5 मैन लेफ्ट एवरी 10 डेज, तो 5 मैन लेफ्ट यानी अब कितने हो गए 20 मैन 10 डे यानी 20 इंटू 10 यानी 200 वर्क। हमें वर्क करना है 500, यहाँ तक वर्क कितना हो गया है 20 डेज में वर्क कितना हो चुका है 450 वर्क। अब जो मैन आएंगे 25 20, अब कितने आएंगे 15 मैन। 15 मैन का मतलब 15 वर्क पर डे। अपने पास वर्क बचा कितना है, टोटल 500 था, 500 में से 450 हो चुका है, तो वर्क बचा कितना है 50 वर्क। एफिशिएंसी कितनी है 15 वर्क पर डे, तो जो डेज आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 3 1/3 डेज। क्लियर? यहां पे जो डेज आएगा वो क्या आएगा 3 1/3 डेज। क्वेश्चन में हमसे टोटल डेज, तो 20 डेज यहां पे 3 1/3 यहां पे यानी 20 प्लस 3 1/3 यानी 23 1/3 डेज। क्लियर? पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें आपको मैंने बताया कि हमेशा आपको एक ही चीज समझनी है कि 1 मैन 1 वर्क, तो 25 मैन 25 वर्क। टोटल वर्क क्या होता है मैन इंटू वर्क इंटू डेज, तो 25 इंटू 20 यानी 500 वर्क। 25 ने स्टार्ट किया 10 डेज में 250 वर्क कर लिया। 5 आदमी कम यानी 20 मैन 200 वर्क। फिर आगे 5 आदमी कम यानी 15 वर्क पर डे। वर्क बचा कितना है 50/15 यानी 3 1/3 यानी टोटल क्या हो गया 23 1/3 डेज। क्लियर? इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या करा, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू जॉब इन 4 डेज। हमें मैन नहीं पता है तो हमने मान लिया लेट मैन जो है वो कितने हैं, हमने n मान लिया। और इनकी एफिशिएंसी जो है 1 मैन की 1 वर्क पर डे। तो आपको पता है टोटल वर्क, तो n इंटू 1 कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 डेज। तो हमने मान लिया मैन कितने n, इनकी एफिशिएंसी 1 वर्क पर डे, तो टोटल वर्क आपको पता है n इंटू 1 यानी 4n। ये अपने पास क्या है टोटल वर्क है। क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, ठीक है। बट 20 मैन ड्रॉप्ड ऑन एवरी डे, हर दिन 20 आदमी छोड़ दे रहे हैं। तो पहले दिन यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका फर्स्ट डे कितने आएंगे n आदमी, और एक वर्क कर रहा है यानी n इंटू 1 यानी n वर्क हो गया। अगर मैं सेकेंड डे की बात करूंगा तो 20 आदमी छोड़ दिए यानी n माइनस 20। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो n माइनस 40। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ कि हर दिन 20 आदमी छोड़ रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि हर दिन 20 आदमी छोड़ रहे हैं, तो वर्क हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 7 डेज में। तो ये टोटल वर्क है। अब इसी वर्क को इधर करना है, तो पहले दिन n आदमी आएंगे, तो आपको पता है n आदमी आएंगे तो एक दिन में 1 वर्क, तो 1 डे में n वर्क कर लिया। सेकेंड डे जब होगा
तो यहाँ पे n वर्क हो गया। आगे हमें ऐसे वर्क को ऐड करते हुए टोटल वर्क ये बनाना है। तो सेकेंड डे क्या होंगे, 20 आदमी कम आएंगे यानी n-20। तो एक मैन का एक वर्क है तो n-20, n-20 हो गया। ऐसे ही n-40 थर्ड डे, ऐसे ही फोर्थ डे n-60, फिफ्थ डे n-80, सिक्स डे n-100 और आपका सेवेंथ डे n-120। एक तो है कि हमने पूरा प्रॉपर बेसिक लिख दिया, दूसरा आप चाहते तो यहाँ पे एपी लगा सकते थे कि हर दिन क्या हो रहा है 20 कम हो रहे थे, इनका सम बनाना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एपी बना लेते अगर आपको ये नहीं बना था। अभी मैं उससे भी बता देता हूँ, पहले ये देख लें कि फर्स्ट डे n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n इक्वल टू n टोटल यानी 7n माइनस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 यानी 420। क्लियर, सबको हमने ऐड किया, -20 -40 -60 -80 -100 और -120। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3n इक्वल टू 420 देन n इक्वल टू 140 यानी स्टार्टिंग में कितने मैन थे 140। अगर ये आपको प्रॉपर नहीं लिखना है, पता करना है कितना है, तो आप यहाँ पे चाहें तो AP लगा सकते हैं। AP का सम आपको पता है SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको भी यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते थे कि n का मतलब यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। A हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, जो लोग एपी पढ़े होंगे मैं बता देता हूं। यहां से सम कितना बनाना है 4n, ठीक है 4n n/2, ये n नंबर होता है तो नंबर यहां पे कितने हैं 7, तो 7/2 2a, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है n यानी क्या बन गया ये 2n प्लस n-1, n यानी 7 था, 7 - 1 यानी 6। d का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है इस वैल्यू में से इसको हम क्या करेंगे माइनस, यानी 20 क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -20। हम इसको भी सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे 7 है तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कर लीजिए। चलिए 8n इक्वल टू 7 2 जा 14n, ये देखिए -120 इंटू 7 यानी 480। 6n इक्वल टू 6 दूनी 12 7 84, 840 यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है 840, ठीक है 2 6 जा 120, 120 इंटू 7 यानी 840। 6n इक्वल टू 840 देन n इक्वल टू 140। तो हम यहाँ से AP को भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते थे, अदरवाइज सिंपली आप ऐड कर लीजिए। AP सिर्फ एडिशन के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क का पार्ट है। क्लियर, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे आपके MDH के बेस पे। इसका एक पार्ट और होता है आपका एंड ऑन और का, जहाँ पे मैन भी आते हैं, वुमेन भी आते हैं, चाइल्ड भी आते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।